मित्रों, बहुत पुरानी बात है, एक ऐसे जंगल की जहां शांति, हरियाली और आत्मा की सच्ची पुकार बसती थी। उस जंगल के छोर पर खड़ा था एक विशाल पेड़, जिसकी मोटी डाल पर बैठे थे भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सुंदर मोर और उसकी स्नेही मोरनी, जिनकी हर बात में प्रेम था और हर दृष्टि में दर्शन मोरनी। धीमे स्वर में, प्रियवर, आज का मौसम कितना शांत और सुंदर है ना। ठंडी हवा तन को छू रही है और सूर्य की हल्की ऊष्मा मन को गुदगुदा रही है। ऐसे में एक कहानी सुनने की इच्छा हो रही है। कोई ऐसी कहानी सुनाओ जो मन के भीतर तक उतर जाए। मोर मुस्कुराया और बोला, प्रिय, आज मैं तुम्हें सुनाता हूं एक ऐसे राजा की कथा जिसके कर्मों ने उसका भाग्य रचा और जिसने समय रहते अपने भीतर के अंधकार को पहचान लिया। राजा देवसेन, वत्सपुर राज्य का शासक, बलशाली, साहसी लेकिन घमंडी। उसकी सभा में ज्ञान की बातें होती थीं, पर वो स्वयं को सबसे बड़ा मानता था। वो कहता, मुझे कोई नहीं हरा सकता, ना मनुष्य ना भाग्य, मेरे कर्म ही मेरे ईश्वर हैं। लेकिन वो भूल चुका था, कर्म तभी पूज्य होते हैं जब वे अहंकार से मुक्त हों। एक दिन एक बुजुर्ग साधक, नाम था अग्निदेव, राज्य में आया। उसने राजा से कहा, राजन, अहंकार जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है, इसे त्यागो। राजा हंसा, मेरा राज्य, मेरी शक्ति, मेरी तलवार, यही मेरा सच है। कुछ ही समय में राजा ने एक निर्णय लिया, एक छोटे गांव को दंड देने का। वजह, गांव के लोगों ने कर देने में देरी की थी। उस गांव में एक गरीब वृद्ध और उसका छोटा पोता रहते थे। राजा के सिपाहियों ने घर जला दिया। पोते की चीखें, दादी की चुप्पी और भगवान की मूर्ति जो राख में गिर चुकी थी। उस रात राजा को सपना आया। कृष्ण खड़े थे, आंखों में कठोर शांति। उन्होंने कहा, देवसेन, तूने सिर्फ एक गांव नहीं जलाया, तूने श्रद्धा जलाई है, करुणा जलाई है। अब देख तेरे कर्म तुझे कैसा फल देंगे। अगले दिन ही राज्य में सूखा पड़ा, अनाज खत्म, जलाशय सूखे, लोग भूख से मरने लगे। प्रजा ने विद्रोह कर दिया, सेना ने त्याग कर दिया। राजा जो कल तक सिंहासन पर बैठा था, आज उसी जंगल में भटक रहा था जहां कभी वो आखेट करने आता था। भूखा, थका, टूटा हुआ देवसेन उसी साधु के आश्रम के बाहर गिर पड़ा। अग्निदेव ने उसे जल पिलाया, आश्रय दिया और कहा, राजन, अब भी देर नहीं हुई है। पश्चाताप से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, सेवा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। राजा ने प्रतिज्ञा ली, हर दिन एक भूखे को भोजन देगा, हर दिन एक पौधा लगाएगा और हर रात भगवान कृष्ण का नाम लेकर सोएगा। समय बीता, राजा अब देव बन गया, गांवों का सेवक। लोग उसके पास आशीर्वाद लेने आते, वो उन्हें कर्म की महिमा समझाता। एक दिन एक बालक ने पूछा, क्या आप कभी राजा थे? देव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, अब मैं सिर्फ एक भक्त हूं जिसने सीखा है कि सच्चा राज्य दूसरों के हृदय पर होता है, सिंहासन पर नहीं। मोरनी की आंखों में नमी है। प्रिय, क्या सच में कोई बदल सकता है? मोर बोला, हां प्रिय, जब तक प्राण हैं तब तक परिवर्तन संभव है। कर्म कभी मौन नहीं रहते, वे लिखते हैं और समय आने पर पढ़वाते भी हैं। और जब कृष्ण की कृपा जुड़ जाए तो अंधकार में भी सूरज उग सकता है। कभी अपने कर्मों को हल्के में मत लो, वे मौन रहते हैं पर निर्माण करते हैं। और कृष्ण, वे कभी सजा नहीं देते, वे बस आपको आपके कर्मों का दर्पण दिखाते हैं। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो कृपया इसे अपने अपनों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि शायद किसी और की जिंदगी में भी ये कथा एक नई सुबह बन जाए। आपकी एक टिप्पणी जय श्री राधे कृष्ण हम तक आपकी उपस्थिति पहुंचा देगी। हमारी और भी कहानियों से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली कथा जब भी आए आपसे छूटे नहीं। राधे राधे।